टेकनेट में रीना एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर थी। इवन टेकनेट के एंड तक रीना के पास भी डेविल पावर आ जाती है और वो भी विदाउट एनी रीजन। सो मैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस को लेकर रीना की हिस्ट्री स्टोरी के ऊपर बात करूंगा। इवन इससे रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग थ्योरीज भी है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दो, नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर दो। एंड अब चलो इसी के साथ लेट्स बिगिन। ओके तो सबसे पहले रीना के हिस्ट्री के ऊपर बात कर लेते हैं, जिसमें बस दो ही बात कंफर्म है कि रीना मिशिमा पॉलिटेक्निकल की एक स्टूडेंट है जो कि अभी भी पढ़ाई कर रही है और रीना हियाची की डॉटर है। इसके अलावा हमें रीना के बारे में कुछ भी नहीं पता। बट फिर भी रीना टेकनेट की स्टोरी लाइन में अपीयर होती है जिसमें उसका काफी बड़ा और काफी अच्छा खासा रोल भी है। सो स्टोरी मोड में जो भी रीना की स्टोरी दिखाई गई है तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो रीना टेकनेट में द किंग ऑफ फाइनल टूर्नामेंट के एशिया प्रीलिम्स में पार्टिसिपेट करती है और इसी टूर्नामेंट के दौरान रीना जिन से भी मिलती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। बट इस पॉइंट पर जिन रीना को इग्नोर कर देता है। बट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में दोनों का ही मैच एक दूसरे के अगेंस्ट फिक्स होता है और एंड में रीना जिन को डिफीट करने के लिए मिशिमा स्टाइल का यूज करती है, जिसे देखकर जिन एक बार में ही पहचान लेता है कि ये तो मिशिमा स्टाइल है, क्योंकि जिन ने भी टेकन 3 में हियाची से मिशिमा फाइटिंग स्टाइल सीखी थी। सो इसके बाद आगे फाइट में जैसा कि हम जानते हैं कि जिन का डेविल एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर रीना खुद ही गिव अप कर हार मान लेती है। एंड नाउ आई नो कि रीना जिन से यहाँ पे क्यों जानबूझ के हार मान लेती है, इसके बारे में मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद रीना फिर से जिन से मिलती है और उसकी टीम इग्रेसील में शामिल हो जाती है, ये बोलते हुए कि वो भी काजुया को डिफीट करने में हेल्प करना चाहती है। फिर इसके बाद हम रीना को इग्रेसील के बेस पर देखते हैं, जहाँ पर निकलेस क्लिंसन सभी को डेविल के ओरिजिन मीन्स की अजल के बारे में बताता है। फिर इसके बाद हम रीना को कॉलेजियम में भी देखते हैं, जहाँ वो टीम के साथ मिलकर काजुया को रोकने आई थी। बट यहाँ मुझे सबसे अजीब बात ये लगी कि इतने सारे फाइटर्स वहाँ थे बट रीना की फाइट 1v1 बस काजुया से ही होती है, जिसमें ऑब्वियसली वो हार जाती है। बट इंटरेस्टिंग इज कि काजुया की लेजर बीन खाने के बाद भी रीना एकदम ठीक थी, जबकि क्लाउडियो का तो इससे नामो निशान मिट गया था। फिर इसके बाद रीना टीम के साथ वापस बेस पर आ जाती है और जी कॉर्प से फाइट करने के लिए वॉर में शामिल हो याकुशिमा जाती है। और इसी वॉर के दौरान रीना का सामना नीना से भी होता है, जहाँ पर रीना नीना को अपने लिए जॉब ऑफर करती है, जिसके लिए नीना भी मना नहीं करती। बट इसके बारे में वो वेकेशन से आने के बाद बात करेगी। फिर इसके बाद हम इसी वॉर में ट्रू डेविल काजुया को आते हुए देखते हैं, जो आते ही सब पर लेजर बीन अटैक करने लग जाता है। और इसी पॉइंट पर रीना काजुया के एक लेजर बीन के सामने जानबूझकर आ जाती है और मारी जाती है। बट कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि उसकी आंखें रेड हो चुकी है, मींस कि अब इसके पास भी डेविल जिन है। कि तभी हम इसके बाद देखते हैं कि रीना अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। तो इसी के साथ रीना की स्टोरी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। वैसे अगर तुम टेकनेट की स्टोरी मोड को और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो मैंने इस पे डिटेल में वीडियो बनाई है, तो तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। मैंने काफी अच्छे से स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। सो ये तो हो गई रीना की स्टोरी। एंड अब बात करते हैं कि रीना टेकनेट में क्या कर रही थी। उसका स्टोरी मोड में आना, टूर्नामेंट में आना, उसका जिन से मिलना, काजुया से मिलना क्या मोटिव था और उसको डेविल पावर कैसे मिली। तो सबसे पहले रीना टूर्नामेंट जीतने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई थी, वो तो बस जिन को स्टडी करने के लिए आई थी, ताकि वो ये पता लगा सके कि जिन अपने डेविल को फिर से कैसे एक्टिवेट करेगा। और फाइट करते करते रीना को पता चल जाता है कि अगर डेविल को एक्टिवेट करना हो तो इसके लिए डेथ को गले लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर डेविल को एक्टिवेट करना है तो पर्सन को डेथ के काफी क्लोज जाना होगा। इसलिए हमने भी ये देखा था कि जिन जब हारने के काफी क्लोज होता है तो डेविल अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। और एंड में जब काजुया जिन को स्पिरिट बॉम्ब फेंक के मारता है तो ये अटैक इतना ज्यादा डेंजरस था कि अगर ये जिन को हिट हो जाता तो उसकी डेथ हो जाती। एंड इसी वजह से यहाँ पर जिन का एंजल फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा तुम प्रीवियस गेम्स में भी इस पॉइंट के एग्जाम्पल्स को देख सकते हो कि जब हियाची 5 साल के काजुया को क्लिफ से फेंक देता है तो काजुया डेथ के काफी क्लोज था, वो मरने ही वाला था। बट तभी इस पॉइंट पर उसका डेविल एक्टिवेट हो जाता है। सेम ऐसे टेकन 3 के टाइम भी जब हियाची जिन को शूट कर देता है तो जिन भी डेथ के काफी क्लोज था, बट तभी जिन का डेविल भी एक्टिवेट हो जाता है। और यही बात रीना को भी बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी थी कि अगर उसको अपना डेविल एक्टिवेट करना है तो उसको भी ऐसी डेथ के क्लोज जाना होगा। बट टेकन वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं था जो उसको इस पॉइंट पर ले जा सके। इसलिए रीना वॉल्ड फील्ड में जानबूझकर काजुया के लेजर बीन के सामने आ खुद को मार देती है। और यह अटैक
इतना ज्यादा पावरफुल था कि डेविल रीना को मरने नहीं देता, इसलिए वो एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि काजुया की लेजर बीन क्लाउडिया जैसे कैरेक्टर्स को भी मार चुका है, इसलिए रीना के लिए इससे अच्छा डेथ के क्लोज जाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता था। इसलिए वो काजुया के लेजर बीन के सामने आ जाती है। और डेविल डेथ के क्लोज आने पर ही एक्टिवेट क्यों होता है, इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अगर डेविल कीपर की ही डेथ हो जाएगी तो उसके साथ डेविल की भी डेथ हो जाएगी। इसलिए डेविल खुद को सर्वाइव करने के लिए बाहर आ जाता है ताकि उसकी पावर से उसके होस्ट को कुछ ना हो। और मे भी इससे ये भी हो सकता है कि जब डेविल एक्टिवेट होता है तो उसे खुद का कंट्रोल छूट जाता है, इसलिए इसके बाद वो होस्ट के कंट्रोल में रहने लगता है। सो ये भी हो गया कि रीना क्यों टेकनेट में आई थी, वो क्यों मरना चाहती थी और उसका डेविल कैसे एक्टिवेट हुआ। बट अब बात करते हैं कि रीना को ये डेविल पावर कहाँ से मिली या कैसे मिली। सो इसका गेम में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में बात करने के लिए मेरे पास बस एक ही तरीका है, वो है थ्योरीज। सो रीना को डेविल कहाँ से मिला, इसके बहुत सारे थ्योरीज हो सकते हैं। बट सबसे पहले मैं उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे होंगे। जैसे काफी लोगों को लगता है कि मे बी रीना हियाची और काजुमी की दूसरी बेटी होगी, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रीना की भी एज काजुया की जितनी होती, लगभग 50 साल की। बट नहीं, टेकनेट में रीना की एज कंफर्म तो नहीं बताई गई है, बट वो जिन को जिन सेनपाई कह के बुलाती है, जो कि जापान में सेनपाई कह के एल्डर्स को बुलाया जाता है, और जिन की एज टेकनेट में 22 है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि मे बी रीना की एज टेकनेट में 19 हो सकती है। एंड इसी वजह से वो स्कूल में अभी भी पढ़ रही है, इसलिए इस रीजन से ये तो कंफर्म है कि रीना काजुमी से नहीं जन्मी। बट अब बताता हूँ मैं तुम्हें कुछ अच्छी वाली थ्योरीज है। तो सबसे पहले हो सकता है कि रीना को एक्सपेरिमेंट के थ्रू बनाया गया हो, क्योंकि हम जानते हैं कि हियाची सुपर सोल्जर्स बनाने पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसमें नीना और स्टीव भी शामिल थे। इवन टेकन 4 में हियाची ने ओगर के ब्लड से भी खुद पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए ये जो एक्सपेरिमेंट का पॉइंट है ये टेकन सीरीज में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है हियाची ने किसी बच्चे पर डेविल जिन के अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए हो, डेविल पावर को ऐड करने के लिए, जो कि ओरिजिनल डेविल पावर की रेप्लिका हो। और एंड में रीना जिस तरह से अपने फादर के बारे में बताती है, तो उससे ये भी पता चलता है कि रीना और हियाची में काफी अच्छे रिलेशंस थे। इसलिए ये भी हो सकता है कि हियाची बचपन से ही रीना को डेविल के बारे में बताता आ रहा हो, और टेकनेट में हियाची के ना होने पर रीना ने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया हो कि अगर मुझ में डेविल पावर है तो उसे कैसे एक्टिवेट करे। इसके बाद सेकंड थ्योरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। तुम्हें याद होगा निकलेस बताता है कि अज़ाज़ल नॉर्मल ह्यूमंस को डेविल पावर देता था ताकि वो उसके लिए सर्वेंट का काम कर सके। इसलिए हो सकता है एशियन टाइम में अज़ाज़ल ने काजुमी क्लैन के साथ और भी क्लैंस को डेविल पावर दी हो, और उसी क्लैन से रीना बिलोंग करती हो। क्योंकि अगर तुमने टेकनेट के ओपनिंग को देखा होगा तो इसके बाद में जो अज़ाज़ल के साइड डेविल है, इस पर काजुया का फेस फोकस होता है, बट सेकंड डेविल पर किसी का भी फेस फोकस नहीं होता। और मुझे लगा था कि मे बी ये सेकंड डेविल जिन होगा जिसको गेम में दिखाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिन अब डेविल की कैटेगरी में नहीं आता, वो एंजल की कैटेगरी में आता है। इसलिए इसके भी चांसेस हो सकते हैं कि ये सेकंड डेविल रीना के क्लैन से हो या फिर रीना ही हो, बट इसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो रीना अपने क्लैन से होती, ना कि मिशीमास से। फिर इसके बाद एक और थ्योरी के बारे में बात करें तो इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जब टेकनेट के डायरेक्टर हराडा से पूछा गया था कि हियाची मिशिमा के कितने एलिजिमेट चिल्ड्रंस हैं, तो हराडा का जवाब था पूरे वर्ल्ड में 18 से 25 या उससे भी ज्यादा। तो अगर इस बात को सीरियसली ले तो हो सकता है रीना उसी एलिजिमेट चिल्ड्रंस में से एक हो जिस पर हियाची ने डेविल जिन का एक्सपेरिमेंट किया होगा। सो रीना के पास डेविल कैसे आया, इसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं, बट जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज थी वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। बट अब तो मुझे बताओ कमेंट्स में तुम्हारे क्या ओपिनियंस है। जो भी तुम्हारे ओपिनियंस है मुझे बताओ कमेंट्स में। बाकी बस यही थी आज की वीडियो। जाते हुए ऐसी वीडियोस के लिए लाइक कर दो, अपडेट्स रहने के लिए सब्सक्राइब कर दो, और बस तुमसे मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।